वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 की तैयारी करने वाले साथियों के लिए जो हमारी ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज चल रही है, उसकी ये आज हमारी 6 नंबर क्लास। इससे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 5 पेपर्स कवर कर चुके हैं। प्रत्येक पेपर में 50-50 क्वेश्चन हमने कवर किए। ये एक और आज हमारा इसरो का अगला एग्जाम है जो 10 अप्रैल 2022 को लिया गया। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया लाइसेंस के बारे में। हेवी लाइसेंस बनाने के लिए क्या न्यूनतम योग्यता है? तो हेवी लाइसेंस के लिए न्यूनतम योग्यता है 20 वर्ष और साथ ही आपके पास कम से कम 1 साल पुराना एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया संवेदा गाड़ी क्या वाहन क्या लेके जाती है? कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहन है वो क्या कैरिज करता है साथ में? माल को, सामग्री को, पैसेंजर यात्रियों को, उपरोक्त सभी को। तो इसका सही आंसर होगा पैसेंजर्स साथ यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व्हीकल। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक सीखने वाले का लाइसेंस प्रभावी होगा, अर्थात एक लर्नर लाइसेंस कहाँ प्रभावी होगा? केवल दिए गए स्टेट में या पूरे भारतवर्ष में भर में? तो इसका सही आंसर होगा लर्नर लाइसेंस है वो पूरे भारत भर में लागू होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया ओमिनी बस एक मोटर गाड़ी है जो चालक को छोड़कर खाली स्थान वहन करती है, अर्थात इसमें ओमिनी बस की परिभाषा है वो आपसे पूछी गई। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो इसका सही आंसर होगा ओमिनी बस एक प्रकार की बस है जिसमें चालक को छोड़कर 6 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति है वो वहन कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन गाड़ी है? दिए गए ऑप्शन में से परिवहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कौन सा है? मोटरसाइकिल, पैसेंजर कार, ट्रैक्टर या एजुकेशनल बस? तो एजुकेशनल बस है वो एक प्रकार का परिवहन वाहन है, वाणिज्य वाहन है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मोटर वाहन चलाते समय आपके शरीर में कितना ग्राम अल्कोहल पाए जाने पर आपको सजा होगी? तो 30 mg प्रति 100 ml। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन स्थायी रजिस्ट्रेशन की अधिकतम वैलिडिटी कितनी होती है? तो इसकी वैलिडिटी होती है 30 दिन अर्थात 1 महीना। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मोटर गाड़ी अधिनियम कौन सी शाखा अनुमति की आवश्यकता प्रदान करती है? अर्थात मोटर व्हीकल एक्ट की कौन सी धारा है वो आपको परमिट की आवश्यकता के बारे में बताती है? 66 नंबर, 56 नंबर, 39 नंबर, 76 नंबर। तो इसका सही आंसर होगा 66 नंबर है वो हमें परमिट के बारे में बताती है। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे कितने दिन की कारावास सजा होगी? ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता रहता है, इसको अच्छे से याद कर लें। तो इसका सही आंसर होगा 6 महीने के लिए कारावास होगी यदि आप शराब पीते हुए गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि प्राधिकारी के पास मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास है? तो इनमें से सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास मोटर वाहन की आयु निर्धारित करने की शक्ति है। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया वाहन की श्रेणी की पहचान करने के लिए किन मापदंडों की जांच की जानी चाहिए? हल्के वाहनों के लिए उनका अनलडन वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट, नंबर ऑफ टायर्स या ए और बी दोनों? तो वाहन की श्रेणी की पहचान करने के लिए आपको अनलडन वेट और ग्रॉस व्हीकल वेट चेक करना होगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया दिशा सूचक का रंग क्या होता है? डायरेक्शन इंडिकेटर का रंग क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा एम्बर, जिसे हिंदी में कहरुआ कहते हैं। तो एम्बर सही आंसर होगा, ना कि येलो। तो आप याद रखें डायरेक्शन इंडिकेटर का रंग एम्बर लाइट होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक मोटर व कार को किस किस को सीट बेल्ट पहनना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा चालक को, आगे बैठे हुए यात्रियों को, साथ ही आगे मुख करके पीछे बैठे हुए यात्रियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया
जो परिवहन की गाड़ी न हो उसकी रजिस्ट्रेशन की मान्यता कितने दिन होती है, अर्थात नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल की जो आरसी की वैलिडिटी कितने दिन होती है, तो उसकी होगी 15 ईयर, 15 साल के लिए। और जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसकी कितनी होगी, कमेंट करके जरूर बताएं। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किस धारा के में गति सीमा का उल्लेख किया गया है, बार बार रिपीट क्वेश्चन है, याद करें। अनुच्छेद सेक्शन 112 में वो स्पीड लिमिट के बारे में बताया गया। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितने राज्यों की आवश्यकता है, तो न्यूनतम 3 राज्यों में के लिए पर्यटन परमिट आप प्राप्त कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 कौन सी धारा व चालक लाइसेंस देती है, धारा 8, 9, 14 और 20। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट डाउन करें, दिल्ली पुलिस में रिपीट होने की संभावना है। तो सेक्शन 9 है, 9 नंबर धारा है, वो आप चालक को लाइसेंस देने के लिए बारे में बताती है। 18 नंबर क्वेश्चन चालक को छोड़कर 6 से अधिक लेकिन 12 से अधिक यात्रियों को ले जाने के लिए निर्मित या अनुकूलित वाहन क्या है, तो ये होगा स्टेज कैरिज। अगला 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया एक मोटर गाड़ी जिसके साथ एक ट्रेलर लगी हुई हो तो उसे कौन सा वाहन कहेंगे, तो एक आर्टिकुलेट वाहन है जिसमें एक सेमी ट्रेलर जुड़ा हो उसे आर्टिकुलेट वाहन कहेंगे, हिंदी में उच्च त्वरित गाड़ी कहेंगे। मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैब और मोटर कैब इनमें डिफरेंट है। कॉन्ट्रैक्ट कैब वो होता है जो किसी किराए के लिए किसी गाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है, जो यात्रियों को लाने ले जाने का काम करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कहलाती है। मैक्सी कैब एक प्रकार की बड़ी टैक्सी होती है जिसमें 6 यात्री है वो यात्रा कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगा परिभाषाओं के ऊपर, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, 1 से 2 दिन में वो चैनल पे अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम सभी परिभाषाओं को कवर करेंगे। आर्टिकुलेट व्हीकल, मैक्सी वेग, ओमनी बस के बारे में, या जितने भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज हो गया, इन सभी के बारे में हम उसमें कवर करेंगे। ये एक अलग से एक बड़ा टॉपिक है। अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वो पूछा गया कि मोटर गाड़ी अधिनियम 2019 के तहत एक परिवहन गाड़ी को चलाने का लाइसेंस की समय सीमा कितनी होगी, अर्थात आपको एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस है उसकी वैलिडिटी कितने दिन होगी, तो इसका सही आंसर होगा 5 साल। साथ ही आप याद रखें 2019 से पहले इसकी वैलिडिटी 3 साल होती थी, लेकिन वर्तमान में 5 साल रहती है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वैलिडिटी। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सार्वजनिक स्थान पर मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो इसका सही आंसर होगा 18 साल है, और सार्वजनिक स्थान पर मोटर गाड़ी चलाने की आयु सीमा है। 16 साल की बात करें तो 16 साल में आप 50 सीसी से कम का मोटर वाहन किसी लाइसेंसधारी व्यक्ति के साथ बैठकर चला सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक पैलेस पे नहीं। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो चालक या परिचालक के वजन को छोड़कर सभी उपकरणों और ट्रेलरों सहित वाहन का ट्रेलर का वजन क्या कहलाता है, तो इस वजन को बोलते हैं अनलैडन वेट, जिसमें चालक और परिचालक के वजन को छोड़कर वाहन में जितने भी सभी उपकरण लगे हुए हैं और ट्रेलर सहित जो कुल वजन होता है वो अनलैडन वेट कहलाता है। अनलैडन वेट में जो अगर हम गाड़ी के टैंक की क्षमता की बात करें तो 90% है वो टैंक आपका फुल होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वो पूछा गया गाड़ी वह है जिसका कुल वजन खालिस्तान से अधिक होता है। हेवी गुड्स व्हीकल क्या है जिसका ग्रॉस व्हीकल कितना होना चाहिए, तो हेवी गुड्स व्हीकल के लिए ग्रॉस वेट है वो 12,000 kg से अधिक होना चाहिए। एलएमवी की बात करें तो 7,000 kg अधिकतम होना चाहिए, उससे कम के सभी एलएमवी व्हीकल हो गए। एमएमवी की बात करें तो 7,500 kg से लेके 12,000 kg के बीच के वाहन एमएमवी में आएंगे। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया किसी अन्य यांत्रिक रूप से अक्षम वाहन को खींचते समय
अधिकतम गति सीमा क्या होगी, अर्थात टोइंग व्हीकल की गति सीमा क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, वाहन के पंजीकरण का अस्थायी प्रमाण पत्र कितने समय के लिए वैध होता है। टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल 1 मंथ के लिए 30 दिन। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, गाड़ी चलाते समय गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है, फलस्वरूप व्यक्ति घायल हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो घायल को पहले चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए और उसके बाद घटना की सूचना है वो आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस थाने में दर्ज करानी चाहिए। ये एक ड्राइवर का कर्तव्य है। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये पूछा गया, आप परिवहन वाहन को कैसे अलग कर सकते हैं, अर्थात आप एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो वाहन की नंबर प्लेट देखकर हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल की पहचान कर सकते हैं। यदि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा तो उसकी नंबर प्लेट काले अक्षर सफेद प्लेट होगी और ट्रांसपोर्ट की काले अक्षर और पीली नंबर प्लेट होगी। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, फॉग लैंप से संबंधित हर एग्जाम में फॉग लैंप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये अच्छे से कवर करके जाएं। तो फॉग लैंप का उपयोग कब करेंगे, जब धुंध होगी उसी समय हम फॉग लैंप का उपयोग करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जब पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही हो तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो वाहन को सड़क के बिल्कुल बाईं ओर ले जाकर एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए। हो सके तो आपको वाहन को बाईं ओर ले जाकर रोक देना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन होगा, अनिवार्य रोड चिन्ह दर्शाए जाते हैं। मैंडेटरी रोड साइन है वो किस तरह प्रदर्शित किए जाते हैं। तो वो वर्ताकार रूप में, वर्ताकार सर्कुलर शेप में अनिवार्य रोड चिन्ह प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रतिवर्ष रोड सुरक्षा हफ्ता किस महीने में मनाया जाता है और 2025 का कब बनाया गया, इसकी थीम क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा जनवरी में मनाया जाता है। और अगर एक और क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2025 का नारा था सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा। और अगर ये पूछा कि भारत ने पहली बार सड़क सुरक्षा नीति कब अपनाई, फरवरी 2009 में अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, गाड़ियों में पृष्ठ भाग आईने में कौन से आईने का उपयोग किया जाता है, अर्थात रियर व्यू मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ट्रैफिक साइन से संबंधित दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो आप देख पा रहे हैं कि दिया गया ट्रैफिक साइन है वो नो एंट्री को प्रदर्शित करता है, अर्थात जिस रोड पे ये लगा होगा इसका अर्थ है कि यहाँ आपका इस रोड पर जाना मना है, एंट्री नहीं है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन भी रोड साइन से पूछा गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्लिप रोड का ये साइन होता है, नैरो ब्रिज का क्वेश्चन में दिया गया ये है, संकरी रोड का इस प्रकार से साइन होगा। तो दिया गया रोड साइन है नैरो ब्रिज का, ये आप याद रखें, इसमें छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार रिपीट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है MACT किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल। जितने फ्रेंड्स अभी लाइव हैं वो बताएं किस सेक्शन से संबंधित है। तो ये मोटर व्हीकल एक्ट की 166 सेक्शन के से संबंधित है। इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारा 163A है वह नो फॉल्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस के बारे में बताती है। ये दिल्ली पुलिस एग्जाम में आपकी बार पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको समझें। इसका अर्थ होता है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि दुर्घटना चालक की गलती के कारण दुर्घटना हुई है, उसको केवल यह साबित करना है कि दुर्घटना वाहन के उपयोग से हुई है। यह धारा वाहन के मालिक या बीमा कंपनी को अनिवार्य रूप से मुआवजा देने के लिए भी बाध्य करती है, इसलिए आपको धारा 163A याद रखनी। अगला 36 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, BS6 से संबंधित है। BS6 किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर है IC इंजनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक के स्तर को नियंत्रित किया गया है BS6 में। अगला 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत और प्रमाणित एक्सल वेट को क्या कहा जाता है। एक्सल लोड कहा जाता है या रजिस्टर्ड एक्सल वेट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा पंजीकृत दोहरा वजन रजिस्टर्ड एक्सल वेट।
38 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, परिवहन का वह साधन जो मनुष्य व जानवरों की मांसपेशियों की शक्ति से संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा गैर मोटर चालित परिवहन। यदि मोटर चालित पूछेगा तो वो मनुष्य या जानवरों की शक्ति से नहीं, इंजन की शक्ति से चलेगा। तो ये मनुष्य या जानवरों की शक्ति से चल रहा है तो गैर मोटर वाहन हो गया है। 39 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, नशे में मोटर वाहन चलाने पर आपको कितना जुर्माना रुपये फाइन होगा? तो 10,000 रुपये और 6 महीने की कारावास। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक मोटर वाहन मुख्य रूप से अन्य वाहन को खींचने के लिए डिजाइन किया गया है, ऐसा वाहन क्या कहलाता है? सार्वभौमिक वाहन, मुख्य प्रस्तावकर्ता, प्राथमिक वाहन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मुख्य प्रस्तावकर्ता अर्थात प्राइम मूवर ऐसा विकल्प कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रेडियल टायरों से संबंधित है। इसमें रेडियल टायरों की विशेषता के बारे में पूछा गया, रेडियल टायरों को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी बेहतर ईंधन क्षमता के लिए, टायरों में कम गर्मी उत्पन्न हो इसके लिए, और स्टीयरिंग में बेहतर नियंत्रण हो इसके लिए। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी शून्य उत्सर्जक वाहन है अर्थात जीरो इमिशन व्हीकल कौन सा है जो जीरो प्रदूषण करती है? तो इसका सही आंसर होगा बाइसिकल। साइकिल है वह शून्य उत्सर्जक एक प्रकार का वाहन है जिसे जीरो पोल्यूशन होता है। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दाहिनी और मुड़ते समय आपका वाहन किस लेन में होना चाहिए? यदि आप राइट टर्न ले रहे हैं तो किस लाइन में होना चाहिए? तो आपका वाहन है वो एक्सट्रीम राइट लाइन में अर्थात सब अति दाएं लाइन में है वो होना चाहिए जब आप राइट साइड मुड़ रहे हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सार्वजनिक रोड में गाड़ी चलाने के लिए वैध रूप से आवश्यक न्यूनतम बीमा कौन सा है? तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है वह आवश्यक न्यूनतम बीमा है। जितने दोस्त अभी लाइव देख रहे हैं वो बताएं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किस धारा से संबंधित है? इंश्योरेंस है वो मोटर व्हीकल एक्ट की किस धारा से संबंधित है? ये टॉपिक आप जरूर कवर करके जाएं, हर एग्जाम में रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वो ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया, तो इसका सही अर्थ होगा कि भारी वाहनों के प्रवेश की अनुमति है इस रोड पर नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन भी आपका ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है? तो आगे स्कूल है ये है, रोड साइन है आगे प्रदर्शित करता है। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दी गई ट्रैफिक चिन्ह क्या सूचित करती है? तो इसका सही आंसर होगा पास में आपातकालिक अस्पताल की सुविधा है। तो ये एक इंफॉर्मेटरी साइन है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, आपको नोट डाउन करना है, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि पर्वतीय रोडों पर किसको दाहिने पथ का अधिकार है अर्थात हिली रोड्स पर राइट वे किस ड्राइवर को है? तो जो ड्राइवर ऊपर चढ़ रहा है, व्हीकल गोइंग टू अप हिल, चढ़ाई पर जाने वाली गाड़ियों को प्राथमिक अधिकार है। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, पिछले पाइप से निकलने वाले निकास में अधिकतर शामिल है अर्थात एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाली गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है? तो वो होती है CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, राजमार्गों के किनारों पर गंतव्य, वैकल्पिक सड़कों और प्रमुख स्थानों आदि के बारे में जो साइन बोर्ड लगाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो वो साइन बोर्ड होते हैं सूचनात्मक संकेत भी होते हैं, सचेतक संकेत भी होते हैं, आदेशात्मक संकेत भी होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी जो सड़क के किनारे लगाए जाते हैं। आपने देखा कि इस प्रकार से हमने आज भी 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन थे वो रिपीटेड हैं, मैंने देखा पिछली क्लासेस में हमने कवर कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चन नए भी हैं। तो इसलिए जो भी नया क्वेश्चन आता है जो आप पहली बार देख रहे हैं क्लासेस में, तो उन क्वेश्चन को आप नोट डाउन करें। साथ ही आप यह भी नोट डाउन करें कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है बार बार हर प्रीवियस पेपर में, जैसे रिपीट हो रहा है इंश्योरेंस वाला टॉपिक हो गया या जितना भी ऑफेंस हो गया जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना हो गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन टॉपिक्स पे आप थोड़ा अच्छा कवर करें। उम्मीद है आपको क्लास थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी।
क्लास हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।